यहाँ की नई रचना की अवतारणा की असीम कृपा तो प्यारे आदि सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब साथ आज दीपिक साहब की प्रारंभ दीपिक साहब की प्रधानी में खुशी आज का पहला दिन दीपिक साहब के नाम भविष्य प्राण की भविष्यवाणी से सुनेंगे। भविष्य प्राण में राजा कहे उच्चार वचन जो है व्यास की तापक विचार सुंदर साजी एक प्रसंग विक्रमी 1735 का जब धाम के भूमि रचना की क्रिया प्राण कुंभ गए धर्माचार्यों के बीच ज्ञान चर्चा कर रहे थे उस वक्त का जब धाम से सभी धर्माचार्यों ने अपनी प्रवृत्ति बताकर तो प्राणनाथ जी से पूछा कि महात्मा आप ही अपना परिचय दीजिए। सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अपनी पद्धति के अनुसार बताइए आपकी सनातन आपकी पहचान। तब धाम के वजह श्री प्राणनाथ करने के लिए जानना चाहिए हमारी पहचान हमारे दुनिया में आने से पहले सभी धर्म ग्रंथों में साक्षी के रूप में प्रमाणित है। जिस भी धर्म ग्रंथ की आप देखना चाहते हैं उसमें हमारे आने का प्रमाण है। तो सभी ने सभी की सहमति से कहा कि हमें आप किस धर्म ग्रंथ से आप परिचय देना चाहते हैं, किस धर्म ग्रंथ में आपका प्रमाण है। तो धाम परिचय प्राणनाथ ने कहा कि आप भविष्य प्राण में वेद व्यास ने जिसकी रचना की है वेद व्यास रचित भविष्य प्राण में देखिए 4 युग के राजाओं का वर्णन लिखा है। सतयुग में 17 राजा राज करेंगे। उसके बाद 17 राजा चक्रवर्ती राजा धर्मार्थी राजा चक्रवर्ती 17 राजा राज कर लेंगे। उसके बाद त्रेता युग आएगा। त्रेता युग में त्रेता युग में 29 राजा सतयुग में त्रेता युग में 29 राजा राज करेंगे। फिर द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में 19 राजा राज कर लेंगे। फिर कलयुग आएगा और कलयुग में जब औरंगजेब ने कलयुग के नाम ता ऊपर हुमायूं ता ऊपर अकबर ता ऊपर सलीम शाहजहां के था। शाहजहां के बाद औरंगजेब जब राज कर रहा होगा उस वक्त आगे अवतार होएगा बुद्ध कलम की स्थान का मतलब इस भूलोक में पार्वती परमात्मा की शक्ति विजय नंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में प्रकट होगी। और ये परीक्षणों को देखते हुए तब सभी धर्माचार्यों को सांत्वना दिलाई। सभी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आप साक्षात विजय नंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हो। श्री महामती के साक्षी शास्त्र कहीं होकर आगे अपने बीतु सो लीजिए चित्र। श्री महामती कहें ए साक्षी मेरे प्यारे सुंदर साथी शास्त्रों में इस प्रकार एक नहीं अनेक प्रमाण पार्वती परमात्मा की दुनिया में प्रकट होने के लिखे जो सच्चे साबित हो रहे हैं। आगे अपने बीतु सो लीजिए चित्र यहाँ 2 भाव बनते हैं। एक तो आगे जो
अब मुंह फेर के मूल मिलावे की भी परम धाम से परमात्माएं किस प्रकार इस नासुक की दुनिया में अवतरित हुई, जबकि ये स्वप्न है और वो साक्षात है। साक्षात और स्वप्न का कोई मेल नहीं। कैसे वो यहाँ प्रकट हुई? एक तो वहां से बीतक आती है, आगे अपने बीतक से लीजित धर्म, दूसरा भाव बनता है। धर्म ग्रंथों में लिखे प्रमाण के अनुसार धर्माचार्यों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आप साक्षात पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बीजा नंदन निष्कलंक स्वरूप है। ये तो सभी धर्माचार्यों ने धर्म ग्रंथों की साक्षी को देखते हुए स्वीकार किया। अब आप भी अपने दिल में झांक करके देखिए, अपने दिल में विचार कीजिए कि आप बीजा नंदन निष्कलंक स्वरूप को किसमें, बीजा नंदन निष्कलंक स्वरूप किसको मान रहे हैं? यह पारब्रह्म परमात्मा का रूपांतरण होना आप सत्य स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? दूसरा प्रकरण है स्रोत साक्षी ब्रह्म शक्ति का खेल में आत्मा, ये महाकाल परमधाम की परमात्माएं कैसे इस खेल में स्वप्न में आई। अब कहूं फेर के मूल मिलाने की बीतक जैसे आज्ञा बनेगी सो बातें में गुजर। ये सुंदर सादे स्वप्न का खेल है, ना चीज नाबूद है, नासुर किसको कहा? स्वप्न का स्वरूप है, उस स्वप्न में साक्षात का प्रकट होना, साक्षात करना, साक्षात्कार, साक्षात का प्रकट होना, साक्षात का अवतरित होना। स्वप्न या तो स्वप्न ही नहीं रहेगा, साक्षात होगा तो स्वप्न नहीं रहेगा, स्वप्न होगा तो साक्षात नहीं होगा। ऐसे में जैसी आज्ञा होने की सो बातें ही गुजर बात ऐसी है जो अनघटित बातें लेकिन घटित है। पहले मूल अद्वैत में घूम जहाँ इश्क तहाँ प्रेम रक्त में भया हुआ। गुजरत बातें क्या है? जहाँ एक दिली वैदिक की लीला है, दो उसमें हो ही नहीं सकते, दो तीन का नाम नहीं। वहाँ एक दिली ऐसे परमधाम के अंदर कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता, मेरा या तेरा नहीं हो सकता। तो कैसे अनहोनी घटना कैसे घटी जिसमें सब बातें हुई। कहाँ प्रेम रक्त में भया हुआ, प्रेम रक्त पहले से परमधाम में एक वैदिक लीला चली आ रही थी, सभी में एक प्रेम रस था, किसी को कम ज्यादा का एहसास नहीं हुआ। जब धाम धनी ने अपने उस आनंद को जाहिर करना चाहा, अपने दिल में लिया, पहले गई अपने दिल में, पीछे आई माही ता पीछे हाथी गुण नहीं को सबसे पहले धन ने अपने दिल में लिया कैसे आत्माओं को इस देश को आनंद की पहचान करवाया जाए, इसका एहसास करवाया जाए। ये दिल में लेते ही जब अनादि अक्षर की पावन परमात्मा श्री राज महाराज जी ने अपने दिल में ली बात कि मैं अपना इस और आनंद को जाहिर करूं, आत्माओं को कैसे एहसास करवाऊं, अपने दिल में लिया, तब से ही आत्माओं के दिलों में ये बात प्रकट, ये दिल में इच्छा बन गई, ये दिल में भाव बन गया, ये दिल में प्रेरणा हुई कि हमारा प्रेम राज्य से ज्यादा है, हमारा प्रेम बहुत ज्यादा है। हम राज्य को प्रेम करती है, समाज को प्रेम करती है, सभी कुछ को खुशहाली को प्रेम करती है, तो हमारा प्रेम ज्यादा है। ये बात उनके दिलों में बढ़ती कितनी बढ़ गई कि एक दिन ये बात जाहिर रूप में कह रही थी कि हमारा प्रेम आपके प्रति बहुत ज्यादा है। ये सुनते ही श्यामा जी ने कहा कि नहीं हम नहीं, मेरा प्रेम इन आत्माओं से भी ज्यादा है। मैं 12,000 आत्माओं को प्रेम करती हूँ,
आपके प्रति मेरे दिल में प्रेम भाव है, मैं सबको प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम ज्यादा है। एक कम ज्यादा की बात पहले नहीं थी, कब हुई जब धाम दिल में अपने दिल में ले, पहले ले ही अपने दिल में, जब धाम दिल ने अपने दिल में इस बात को लिया, तब ही आत्माओं के दिलों में ये प्रेरणा हुई कि हमारा प्रेम ज्यादा है। श्यामा जी के दिल में बात हुई कि मेरा प्रेम ज्यादा है, जबकि उससे पहले कभी भी ज्यादा कम की बात नहीं थी। इसे कहते हैं महाकारण। ये दिल में चल ही रहा था, अक्षर रोज पड़ती। खेल देखने की इच्छा उदाई हुए, अक्षर और संयम को आदि अनादि फल कहे सोए। ये बात इस कम और ज्यादा की बात दिल में चल ही रही थी आत्माओं। ये चलते चलते अक्षर रोज हर रोज प्रतिनित्य प्रति अक्षर के पावन परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करके चांदनी चौक में जाते हैं। चांदनी चौक में तीसरी भूमि में बैठे श्री राजी महाराज और श्यामा जी के दर्शन करके वापिस लौट जाते हैं। राजी के दर्शन करके वापिस लौट जाते हैं। लेकिन जब धाम धनी ने अपने दिल में इस बात को लिया और आत्माओं के दिलों में एक प्रेरणा उजागर की, एक प्रेरणा जगाई कि हमारा प्रेम ज्यादा है, हमारा इश्क ज्यादा है, तभी धाम धनी ने जैसे ही अक्षर पर दर्शन करने के लिए आए, अक्षर ब्रह्म को अपने उस अनादि अक्षरादि रंग महल में, अनादि रंग महल के अंदर होने वाले को प्रेम और इश्क की लीला का साक्षात दर्शन करवाया। अक्षर ब्रह्म वहां उस होने वाले रास लीला का दर्शन करके आपके वक्त रहते कि ऐसी लीला मैंने आज दिन तक कभी देखी नहीं, कभी इसके लिए विचारा भी नहीं था। यहाँ कोई ऐसी एक प्रेम आनंद की लीला जिसको मैं कभी देख नहीं पाया, ये मेरे धनी इसको मुझे कब दिखाओ। ये दिल में अक्षर के दिल में भाव पैदा किया। जब अक्षर ने ये भाव दिल में लेकर के दर्शन करके वापस लौटते, तभी आत्माओं ने अक्षर को जाते हुए देखी। जब श्यामा जी और ब्रह्म आत्माओं ने जाते हुए अक्षर को देखा, तो धाम धनी अक्षर की आत्मा के चरणों में प्रार्थना की, हे धाम धनी, ये स्वरूप कौन है, ये दूसरा स्वरूप कौन है? वो एक के सिवाय दूसरे को जानते नहीं। तब अक्षरा के धाम धनी श्री राजी महाराज ने कहा कि मेरा ही स्वरूप है, कि नहीं, आप तो हमारे पास हर पल बैठे रहते हो, हर पल हमारे साथ रहते हो, कभी दूर होते नहीं। ये तो हमने पहली बार आज ही देखा कि मेरा ही स्वरूप है। भले आपने आज ही देखा हो, लेकिन स्वरूप मेरा ही है। ये कहाँ रहते हैं कि जमुना के दूसरी पार जो रंग महल है उसमें रहते हैं, कि उसमें ये क्या करते हैं कि इस परमधाम में होने वाले आनंद का अनुभव करते हैं और इनके विचार से दुखमय संसारों की संरचना होती है, सृष्टि बनती है। तो सृष्टि क्या है कि दुखमय संसार। कि दुख क्या चीज है? कि दुख ऐसी चीज है जिसमें जीव जाकर के अपने आप को भूल जाता है, उसको अपने आप की होश नहीं रहती। ऐसा दुख का संसार है कि वो दुख का संसार को अवश्य देखेंगे। दुख में लीला कैसे? ये भाव किसने, ये भाव किसके अंदर बन गया? आत्माओं के अंदर। आत्माओं के दिलों में भाव आ गया, अक्षर के द्वारा बनी हुई दुख सुखमयी लीला देखें, और अक्षर के दिल में आ गया कि अक्षर की आत्मा परमात्मा की आनंद और प्रेम की लीला को मन भर के देखें। दोनों को, अक्षर को अक्षर की आत्मा परमात्मा की अनादि लीला देखने का विचार दिल में आ गया, और आत्माओं के दिल में अक्षर के द्वारा जो झूठ स्वप्न का खेल जो बनाया, दुख सुख का खेल सृष्टि बनती है, संसार बनता है। इस संसार दुख सुखमय संसार की लीला को देखने का विचार आत्माओं के दिलों में होगा। अब दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए अक्षर की पावन परमात्मा इस सृष्टि की रचना करवाते हैं। एक खेल देखने की
इच्छा उपजाई हो। दोनों के दिलों में इच्छा किसने उपजाई है? धाम की नदी अक्षरा की इच्छा करना धाम नहीं। अक्षर और संयम को आदि अनादि आदि बढ़ने मिटने वाले स्वप्न की लीला आत्माओं ने देखना चाहा, और अनादि जो सदा से प्रेम और आनंद की लीला होती आई है उस लीला को अक्षर ने देखना चाहा। दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए ताकि तीन तकरार कहे सो भय तीनों के धाम धनी ने इन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए अक्षर ब्रह्म और आत्माओं परमात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए खेल के तीन भाग बनाए। तीन तकरार का मतलब तीन भाग, तीन भागों के तीन ब्रह्मांडों की रचना की। ब्रज, रास और ये जागनी का ब्रह्मांड, तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए न उसी का। इन तीनों में ब्रह्म लीला गई, ब्रज, रास और जागनी की। तीनों में ब्रह्म लीला, ब्रज लीला में भी ब्रह्म लीला थी, रास की लीला हुई वो भी ब्रह्म लीला थी। अब ये जागनी का ब्रह्मांड में चला हुआ है, ये भी ब्रह्म लीला का ब्रह्मांड। पहले 11 वर्ष और 52 दिन, पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले नील निज जन। जब ये परधाम में आत्माओं के दिलों में खेल देखने की जो इच्छा उपजाई गई, ये सिलसिला चल ही रहा था। उस वक्त सृष्टि के सतयुग चला गया था, द्वापर युग चल रहा था। द्वापर युग की लीला थी। द्वापर युग में परमधाम की परमात्माएं सूता रूप से ब्रज के अंदर आई। 11 साल 52 दिन तक ब्रज लीला में जैसे आत्माएं ब्रज के अंदर गोपियाओं के कलम, उनमें गोपियाओं के कलम किशोर, जवान अवस्था की और बाल अवस्था की, तीन रूप से परमात्माओं की सुरता गोपियाओं के अंदर आई। जैसे ही जिस रात्रि में विचार, जैसे ही परमधाम से सुरता आई, उसी रात्रि में आत्माएं अपने घर में जो सो रही थी, गोपियां जो सो रही थी, जैसे ही वो नींद से उठी तो कड़क में जैसे सुल्तान की खुली आंखें खुली तो उनमें परमधाम की सुल्तान ने परमधाम की आत्मा ने प्रवेश किया। उसी रात्रि में श्री कृष्ण जी जन्मे और जैसे ही नंद के घर हो आए, उस तन में पार्वती परमात्मा की आवेश शक्ति विराजमान हुई। 11 साल 52 दिन तक लीला चलती रही। किसी को किसी की पहचान नहीं थी, कौन हमें कौन। प्रेम प्रगाढ़ इतना था कि एक दूसरे के देखे बिना, एक दूसरे के मिले बिना उनको संतुष्टि नहीं होती। प्रेम भाव इतना हो गया तो पहचान किसी को नहीं। 11 वर्ष और 52 दिन 11 साल के बाद जब श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जन्माष्टमी, तो सभी गोपियां बधावे के थाल ले लेकर गोपियां श्री कृष्ण जी के पास नंद घर पहुंची। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आओ बुढ़ावा लेकर के सभी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपियां आज तो रास की रात्रि है, आज रात को रास की रात्रि है, रास के लेंगे। सभी आत्माओं ने मना कर दिया कि हम प्राय पुरुष के साथ कभी घर से बाहर नहीं जा सकते। 11 साल की अवस्था 52 दिन की जुदाई रही। 11 साल और 52 दिन क्यों थे? तो 11 साल 52 दिन के बाद इस ब्रह्मांड का प्रलय होना था और दूसरे ब्रह्मांड की संरचना होनी थी। ब्रह्मांड का प्रलय होने के लिए 11 साल और 52 दिन का ठीक 52 दिन के बाद अक्षर की धाम धनी में जो बाल स्वरूप धारण किया हुआ था, बाल स्वरूप धारण किया हुआ था, और स्वरूप छोड़ करके किशोर स्वरूप
बांसुरी बजाई योग मार्ग ब्रह्मांड में। गोपियाओं को बांसुरी की आवाज सुनी सभी लोग। आवाज तो सभी ने सुनी, लेकिन आवाज का सुर किसके हृदय को छेद गया? सिर्फ गोपियों को। बांसुरी की आवाज तो सभी ने सुनी, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी। शेष का मतलब नारायण भगवान ने भी सुनी, भगवान शंकर योगेश्वर ने भी सुनी, सभी ज्ञानों में विद्वान महेश ने भी सुनी, गणेश ने भी सुनी। लेकिन वो शब्द किसी की समझ में नहीं आए। शब्द किसकी समझ में आए? सिर्फ गोपियाओं को। गोपियाओं के हृदय में वो शब्द आए। क्या सुना उन्होंने? कि उनके नाम लेकर के जैसे श्याम सुंदर को बुला रहे हैं। जैसी आवाज सुनी तुरंत दौड़ गए। एक आवाज सुनकर के दौड़ना सुंदर साथ जी। जैसे तब तो बांस की बांसुरी की वो प्रेम ध्वनि थी, अब ये वाणी इलम की वाणी, इलम की आवाज है। ये इलम जिसकी समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आ जाए, वो इलम की तरफ दौड़ेगा, ज्ञान की तरफ दौड़ेगा। उसी के लिए तो ये अमृतमय वाणी अमीर रस है, यो अमीर सुखा नजर है कि कृपा का ये अमीर थोड़ा सा विचरण जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा, वो इस ज्ञान की तरफ दौड़े ही नहीं। ये लीला ज्ञान की लीला। वो बांसुरी की अब दूसरा रूप इलम। जैसे बांसुरी की आवाज सुनी तो दौड़ी, शरीर छोड़ करके पहले तामसिक दौड़ी, राजसी चली, तामसिक चली, राजसी देखकर के चली, श्वासिक शरीर छोड़ के। श्वासियों को जैसे रोका गया तो उनको रोका गया तो उन्होंने तड़प में शरीर ही छोड़ दिया। राजसी और तामसी से पहले स्वास्थ्यां कर सोता वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो नए श्रृंगार करवाए, नए श्रृंगार किए गए, रास की लीला हुई। रास खेलते हुए जब श्याम सुंदर गोपियाओं के साथ रास खेल रहे थे, रास खेलते हुए किसी का कोई साड़ी का पल्ला नीचे गिर जाता था, कोई आभूषण करके नीचे गिर जाता था। श्याम सुंदर ने उतने ही रूप धारण किए थे जितनी गोपियां थी। सभी को उनके श्रृंगार वैसे के वैसे करवाते। ऐसी स्थिति में देखते हुए जब उनके दिल में भाव आया कि श्याम सुंदर तो हमारे प्रेम में मोहित होकर के हमारे साथ प्रेम लीला कर रहे हैं, ये भाव आते ही समझ गए कि अभी का अहम इनके अंदर है। अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान की लीला में तड़पती हुई देवी ढूंढती फिरती है। फिर धाम धनी आवेश रूप से जो लीला कर रहे थे, वो आवेश और दोष का स्वरूप उन्हीं के हृदय में विराजमान था। उसी भाव से उन्होंने विचार किया कि हम उनको ढूंढेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो एक दूसरे को पूछने लगे कि लीला ब्रज लीला की जाए तब उसी रूप में वो मिल जाएंगे जैसे जिस भाव से खेलते हुए अंतर्ध्यान हो। उस लीला का जैसे ही उन्होंने रोल किया वैसे जैसे बांसुरी बजी तुरंत वहां प्रकट हो गए। ये रास की लीला करने के बाद फिर पूछा कि अब बोलो कौन सी रास, क्या रास की लीला कराऊं, किस गुण निगुण में तुम्हें सह कराऊं, कहाँ घुमाऊं, ये विचार ही किया। तब आत्मा में कहा कि हमें किसी भी न गुण निगुण में किसी वन में घूमना है, न रास की लीला करनी है, हमें तो वहां लेकर के चलो जहाँ हम आपसे कभी जुदा ही ना हो। ये विचार किया तो वहाँ योग मार्ग की नींद थी, आधी नींद आधी जागृत अवस्था। नींद थी तो नींद कैसे थी कि उनको अपने घर का पता नहीं था, घर की लीला का पता नहीं था। और आधी नींद जो आधा स्वप्न कैसे था, उन्हें अपनी और अपने धनी की पहचान हो गई थी। योग मार्ग के रास के बाद फिर परमधाम में आत्माएं दोबारा अपने स्फूर्ता में अपने पर आत्मा में प्रवेश किया। प्रवेश करते फिर वही भाव आया कि खेल वो तो देखा नहीं जिसमें हम आपसे जुदा हो जाए, हमें वही खेल दिखाए जिसमें आप कहते थे मुझसे जुदा हो जाओगे और मुझे बुला करके तुम आग पानी पत्थर की पूजा करोगे। ऐसी तो लीला हमने देखी नहीं कि नहीं अभी तो खेल चालू है, वो भी हो जाएगी। ये बात दिल में लेकर के तब धाम धनी ने अक्षर को फिर दोबारा स्वप्न का खेल रचने के लिए आदेश दिया, हुक्म किया। अब
अक्षरबंध को कहा कि दोबारा ब्रह्मांड प्रतिबिंब का हो, और उसमें वही लीला जहाँ से बंद हुई थी, बांसुरी बजी थी और गोपियां दौड़ी थी, वहीं से लीला शुरू हो ब्रह्मांड की रचना की लीला। तो अक्षरबंध सोचते हैं कि ब्रह्मांड की रचना वैसे कि वैसे कैसे, प्रतिबिंब कैसे हो सकती है? प्रतिबिंब में तो पहले अक्षर के विधान धनिष्ठों में अपने आवेश से लीला कर रहे थे, अब उस कृष्ण के तन में लीला कैसे होगी? इसी संकोच में थे। तो धामदेवी ने उनको प्रेरणा दी कि आप लीला की रचना कीजिए, खेल वैसे ही होगा कि जिस तन पर बैठकर, जिस तन पर हमारा आवेश 11 साल बावनी लीला करता रहा, उस तन में जो जीव का वो जीव वैसा लीला उसके अंदर भी कुछ अंकुर बना। यानी जो लीला बाल अवस्था में की थी, वो लीला बाल अवस्था की जो अखंड की गई योग मार्ग ब्रह्मांड में, उसमें उसको बाल मुकुंद के नाम से बाल मुकुंद का नाम है, बाल मुकुंद की लीला। तो उस कहा कि अब उसको दोबारा ब्रह्मांड में लीला होगी, तो जिस तन में हमने लीला की थी उसी तन में जो जीव के ऊपर आवेश था, उस आवेश की लीला दोबारा से क्यों होगी? तो दोबारा ब्रह्मांड की रचना हुई, उसके लिए वाणी में लिखा है। यही इनमें से कृष्ण जो है सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे, दिन 11 वाला भेष, दिन को धनी का नहीं आवेश, धनी को नहीं आवेश। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा में रहे। गजमल रस को काजियो, उग्र सहन को टिकारियो, कारागृह में दर्शन दियो, आय छुड़ाए बनते थे। वसुदेव देवकी के लोहे भान, उतारो देश की वसनान, जब राज भाग्य को श्रृंगार, तब बल प्राप्त न रह लगा। आए दर्शन मथुरा भेष, तब श्री कृष्ण जी को चिंता हुई, यो याद करते आए विचार, तब कृष्ण विष्णु मय भय रहता। तीसरा ब्रह्मांड रचना हुई। इस तीसरे ब्रह्मांड में जहाँ से वो लीला समाप्त हुई थी, बांसुरी बजी थी, गोपियां दौड़ी थी, दोबारा फिर बांसुरी बजी, ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड की रचना में श्री कृष्ण गोपियां वैसे के वैसे ही बने, फिर बांसुरी बजी, गोपियां दौड़ी। वो बांसुरी बजाने वाले कौन है और गोपियां दौड़ने वाले कौन है? बांसुरी बजाने वाले बाल मुकुंद की शक्ति है, जिन्होंने 11 साल बावन में लीला करके ब्रह्मांड का प्रलय करके अखंड लीला में बाल मुकुंद की पद प्राप्त किया था, बाल मुकुंद के नाम से जाने गए थे। उन्हीं की आवेश शक्ति उस तन में लीला करती है। 11 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में। श्री कृष्ण जी की फिर लीला को समझना अति आवश्यक है। 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में, 11 दिन की लीला ये बाल मुकुंद की लीला है। अक्षर की शुद्धता की कहो या बाल मुकुंद की कहो, अक्षर की शुद्धता ये तीसरा ब्रह्मांड नया जो हम अक्षर की शुद्धता से काल माया को एक जो पिंड उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड के तीसरा पिंड नया गया जो अब अक्षर की सूत का असर। यह सूत की सब सखियां भरी, यह सूत की सखियां भरी, प्रतिबिंब भेद ऋचा जो कही, जागो के उद्योग ज्ञान जो वारण सो को माने प्रेम या प्रतिबिंब, जो उदु ने देश की गमन समुख मारे थे। ये वेद ऋचाएं पहले जो आत्माएं थी, परमधाम की आत्माएं थी, जो बांसुरी सुन के दौड़ी थी, तामसी राजसी और स्वांसी निकली थी, परमधाम की आत्माएं थी। दोबारा ब्रह्मांड की रचना हुई, वो दोबारा ब्रह्मांड में बांसुरी बजाने वाली शक्ति अक्षर की सूत्रता है, अक्षर की आत्मा, अक्षर की सूत्र, उसको बाल मुकुंद के लिए अक्षर की आत्मा, अक्षर की सूत्रता के लिए।
और वो आत्माएं की जोड़ने वाले अक्षर की शुरुताएं वेद ऋचाएं परमधाम की आत्माएं। तो पहली लीला परमधाम की आत्माओं की और अक्षर की पावन परमात्मा की, दूसरी लीला बाल लोगों की और वेद ऋचाओं की, अक्षरों की शुरुता की और वेद ऋचाओं की। तीसरी लीला में जब जैसे ही कंस का संहार करने के बाद उग्रसेन का राज तिलक किया गया, जब उग्रसेन का राज तिलक किया गया उस समय सभी धर्माचार्यों योग ऋषि मुनि इकट्ठे थे। सभी ने कहा कि अपने माँ क्षत्रिय का धर्म अपने माता पिता की सेवा करना, आप अपने माता पिता के पास देव देवती के पास रहेंगे। अब वो चाहते कि वे नंद बाबा ने माता पिता पटाखन तो था ही, लीला कोई कर रहे थे, लेकिन उनके मुख से एक कहलवाना था कि वो कहे बोलो। जैसे उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, बाकी वस्त्र उतारे और राजकुमार वाला देश धारण किया, उनमें वो 11 दिन की शक्ति जो 12 लोगों की शक्ति काम कर रही थी, वो 11 साल के बाद 11 दिन लीला करके वो बिगड़े गोलोक धाम को वापस लौट गए। अब नाम में श्री कृष्ण जी रहे। जब कंस के ससुर जरासंध को ये पता चला कि मेरा दामाद श्री कृष्ण जी ने मार दिया और उसका राज छीन कर अपने कब्जे कर लिया, उसने अपना अधिकार भी कर लिया, तो उन्होंने बदला लेने के लिए, राज चुकाने के लिए मथुरा को चढ़ाएगी। तब उस समय श्री कृष्ण जी को चिंता हुई। उनके साथ में बलराम जी ने कहा कि आप चिंतित क्यों हो? आप तो भगवान विष्णु के अवतार हो, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, आप चिंतित किस बात से? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के अवतार हो, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। जब भगवान विष्णु के अवतार की बात सुनी तो उन्होंने अपना ध्यान वैकुंठ में लगाया। वैकुंठ में ध्यान लगाते ही चतुर्भुज स्वरूप हो गए। देखते देखते 2 भुजा से चतुर्भुज स्वरूप हो गए। चतुर्भुज स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, उपचार, अलंकार और वैकुंठ धाम से रथ भी यहीं आ गया। ये 112 साल तक द्वारका के राजा मंडल में 112 साल लीला करते हैं। ये 112 साल लीला करने के बाद ये भी शक्ति अपने वैकुंठ में वापस लौट गई। द्वापर की लीला समाप्त हो गई। शिशुपाल की जोर वैकुंठ गई समाज से किस्मत किनारे और अपने मुंबई के लिए कहीं भी गीत शुरू की और अपने संग चक्कर गदा होकर मथुरा द्वारका लीला में जाय पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। अब मूल संख्या धाम की वे 3 विराई धरी थे। अब बात चली गई थी परमधाम की आत्माओं की। पहली लीला थी 11 साल 52 दिन की लीला हुई। उसके बाद रास मंडल में रासलीला फिर परमधाम में अपने मूल तनों में जाकर हुए। फिर खेल के लिए जिद की, खेल में फिर वापस लौट गए। तो वापस लौटे हुए रास खेल के उम्मीदवार रही आती। रास खेलने के बाद फिर इच्छा बाकी रह गई कि रास के लिए ब्रिज में रास में जुदाई नहीं हुई, ना दुख देखा, ना जुदाई हुई, ना जड़ की पूजा। दुख तो दिखाई दिया, लेकिन जो कहते थे कि तुम जुदा हो जाओगी और एक परमात्मा को भूलकर तुम आग पानी पत्थर की पूजा करोगे, जड़ की पूजा करोगे, ऐसा तो नहीं हुआ। रास खेल के उम्मीदवार नहीं आती, जो इच्छाएं बाकी रह गई थी। सोब्रम शक्ति सब अयामी परमात्माएं सब दोबारा फिर इस खेल में आई। या में सूत आई श्यामा जी की सार मत में का भरा होता। इन सब आत्माओं के साथ को श्यामा जी, या में सूत आई श्यामा जी की सार मधुमय का घर होता। मधुमय का घर श्री श्यामा जी ने अवतार धारण किया, प्रकट हुई। कुंवर बाई माता को नाम उत्तम काय समूह कोटका आय श्री देवचंद्र जी लोकन पूरी सुख सुगंध को देने गए। इन एक आय बड़ी बड़ी खोज चाहे धनक जी को मूल संजोग।
जब भया वर्ष 11वां तो मन उपजो ते विचार, मैं कौन कहाँ ते आयु कहाँ मेरो भरता। श्री देवचंद्र जी के दिल में साल 9 से 9 मास, साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जन्म, रूह अल्लाह मिसल राजू मोमिन सैया उपले था। सम्मत 1638 से आशीष हुई 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आयत के मारवाड़ तामे ग्राम उनकोट मधुमय का घर अवतार, माता जो कुंवर बाई का को कौन विस्तार। अब देवचंद्र जी की आयु 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष की उम्र में ये विचार आया कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में कहाँ से आया हूँ, मेरा सच्चा मालिक कौन है, मेरा असली घर कहाँ है। इन बातों का जवाब देने वाला कोई तो नहीं मिला। सबसे पहले माता जी को पूछा कि माता जी मैं कौन हूँ, तो माता जी ने जवाब दे दिया कि आप देवचंद्र जी, मैं कहाँ से आया हूँ, तू परमात्मा की देन है। क्यों परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों को कोई जवाब नहीं मिला। बहुत पूछा, बहुत जाना, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर भी जैसे ही किसी ने पूछा कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सभी ने अटकल से अंदाजे से कह दिया कि अगर परमात्मा को मिलना है तो मंदिर में जाओ, परमात्मा को मिलना है भक्ति करो। अब भक्ति करे तो किसकी करे, मंदिर में जाए तो किस में जाए, कहाँ जाए, ये स्पष्ट मार्ग किसी नहीं बताया। फिर भी देवचंद्र जी जब किसी से सुना कि मंदिर में जाओ भक्ति करो, तो मंदिर में घर के सामने राधा कृष्ण का मंदिर था, घर के पास ही गाँव में उन्नतपुर गाँव में, उसमें जाना शुरू किया। सुखदाई स्वर्ग अखंड कर्णहार, विश्व बंदे अक्षर लोग, सुखे परीक्षित सोखे विचार। सुखदेव जी ने देवचंद्र जी के दुनिया में प्रकट होने से पहले, यानी परमधाम की आत्माओं के अवतरण की गवाही साक्षियां धर्म ग्रंथों में पहले से लिखी हुई थी। ये भविष्यवाणी सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को पहले ही बताई थी, जो भागवत के अंदर लिखी हुई है। भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 और 37-38 श्लोक में लिखी हुई है। दिवाकी संतनो भ्राता मानुष विश्वाक को वंशते, क्लाक ग्राम आसाते महायोग कलंते, तालेते कलंते वसुदेव नासिस्तो, वर्ण आश्रम उत्तम धर्म कुरुते प्रथाशील। ये भागवत पुराण में पहले से लिखा हुआ है, भविष्यवाणी पहले से की हुई है कि पार्वती परमात्मा की आनंद में शक्ति दुनिया में प्रकट होगी और 2 तनों की लीला होती है, पहले से लिखा हुआ था। सतियों के बीच भूत तीनों बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाएंगे अखंड के संसार। पूरे संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए दुनिया में आएंगी। सोई वेद के देव में इनों की लिखी साख, और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग। वेद उपनिषदों, वेद में, पुराण में, सभी धर्म ग्रंथों में अनेक रूप से अनेक भाषा में वाणी लिखी हुई, भविष्यवाणियां लिखी हुई है कि पार्वती परमात्मा अपने ब्रह्मात्माओं के साथ दुनिया में प्रकट होंगे। जब कोई ये ब्रह्मांड तब के एक वचन, जैसे दुनिया का, जैसे सृष्टि बनी, सृष्टि बनते ही धर्म ग्रंथों की रचना हुई, ज्ञान का अवतरण हुआ। जैसे ज्ञान का अवतरण हुआ तो सभी धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी पहले से लिखी हुई थी कि ऐसा होने वाला है। जन्म, जब को ये ब्रह्मांड तब के वचन, जन्म से ले बीतक जाके सुने पतीजे मन। जन्म से ले बीतक, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई तभी ज्ञान की रचना हुई। ज्ञान में सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था
जिनको समझने के बाद मन को संतुष्टि होती है। अकीजे मन का मतलब मन को तसल्ली होती है, विश्वास होता है, मन आनंदित होता है, असलियत को समझ करके मन आनंदित होता है। ताकि ग्रंथ मायावी में आप अपने किए सब एक मिलाए खोल दीजिए ए वस्तु पावेंगे। सभी धर्म ग्रंथों में लिखी तो हुई है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी की बिना समझ नहीं होती। सोई सत्य पुराण में लिखी 120 वर्ष 4, 5, 6 दिन तक जाए हुए वर्ष। पुराण में 120 साल का जिक्र लिखा है, 4, 5 और 6 दिन। चौथा पहला 7 दिन के लिए, पहला दिन दिवसा, दूसरा रास्ता, तीसरा अरब का, चौथा नौकुंकुरी का, 5वां कर्णाकुरी का, 6ठा मंगलों का, 7वां धरती का। 7 दिन की बात है। चौथा दिन 4, 5, 6 दिन। चौथा सतगुरुदेव चंद्र जी की तरफ से जागनी है। 5वां महामती प्राणायाम जी की तरफ से दुनिया। 6ठा दिन महाराजा छत्रसाल जी की तरफ से जो मोमिनों को जन्म दिया उसका जायज हुए का दुनिया में अखंड धाम पार्वन परमात्मा और परमधाम की सब लीलाएं दुनिया में जायज हो जाएंगी। ऐसा पहले से भविष्यवाणी लिखी हुई थी सभी धर्म ग्रंथों में। ऐश्वर्य जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान। धर्म ग्रंथों में जो पार्वन परमात्मा और ब्रह्मात्माओं के आने की बात लिखी थी कि वो प्रकट होंगे और परमधाम का जरा जरा स्पष्ट हो जाएगा। परमात्मा की शोभा, परमात्मा का धाम और परमात्मा की लीला एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा पहले से लिखा हुआ था, वो अपने समय पर ठीक अपने समय पर हो रहा है। 3 सेती प्राप्त भई त्रिगुण श्रेष्ठ पहचान। 3 सेती किनके द्वारा? सतगुरु देवचंद्र जी के न्याय ज्ञान के द्वारा त्रिगुण सृष्टि पहचान। त्रिगुण की सृष्टि की पहचान सब बातें स्पष्ट करके उसमें लिखी हुई है। 3 श्लोक की गीतक जन्म से लेकर सौकों आगे सैनों है चर्चा सब ऊपर। 3 श्लोक की गीतक, 3 श्लोक या सुंदर साथी बसरी बन की हल्की दिया हुआ है, जबकि 3 श्लोक यहाँ जब भया वर्ष का 11वां 3 श्लोक जन्म से लेकर 3 श्लोक की गीतक जन्म से लेकर सौकों आगे सैनों एक चर्चा स्वरूप क्या है? जब भया वर्ष का 11वां तब मन उपजो विचार मैं कौन, कहाँ से आयु, कहाँ मेरा भगवान। इसके दिल में विचार होता है। चौथे दिन की लीला का स्वरूप। चौथे दिन की लीला में सतगुरु देवचंद्र जी, श्यामा जी महारानी स्वरूप, दूसरा महामती श्री प्राणनाथ जी और तीसरा महाराजा छत्रसाल। तीनों श्लोकों का वर्णन, तीनों श्लोकों की गीत का यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। सुंदर साथ से जब भया वर्ष का 11वां देवचंद्र जी के तन की उम्र 11 वर्ष की हुई। जब उनके दिल में ये विचार आया कि मैं कौन हूँ, विचार दिल में उठने लगे, मैं कौन हूँ। कहते तो मेरे को देवचंद्र, लेकिन मैं देवचंद्र नहीं, मैं कोई और। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा सच्चा मालिक कौन है, मेरा असली घर कहाँ है, ये किसी ने भी को बताया नहीं। इस बात की क्लास में पूजन फिरे प्रदेश में कहा है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहा है सब ऊपर। जो सभी की आत्माओं का मालिक एक है, वो पार्टनर परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये खोज करना किसने शुरू किया? देवचंद्र जी। ओ कहे घट में व्यापक संसार, ओ कहे वह घट है व्यापक संसार, तब जाना वह निकट है निकट ऐही यहाँ में गौ में सा। देवचंद्र जी को ये विश्वास हो गया कि जब घट में तो मेरी भी घट में होगा, मिल जाएगा, मैं उसको अवश्य पालूंगा, कुछ भी करूँगा।
ये दृढ़ता अपने आप देवचंद्र जी के अंदर बनने लगी। एक देवड़ा कहा है तामे मूर्त पिंगल श्याम आगे इंगल विराजते देव प्रकरणा उठान। गांव में ही घर के समीप पास नजदीक में राधा कृष्ण मंदिर था। देवचंद्र जी उसमें जाने लगे, जाते थे। जैसा उनको देखते थे कि लोग मंदिर में मत्था टेकते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं, आरती लेते हैं, ऐसे देवचंद्र जी जाना शुरू कर दिया। लेकिन जाते रहे, तसल्ली नहीं, संतुष्टि नहीं हो पा रही है देवचंद्र जी। नित्य प्रदक्षिणा देवे एक और फिर दंडवत करके मेहनत करेगा किशोर। पहले पाँव से चल करके परिक्रमा करते हैं मंदिर, फिर मंदिर में दंडवत लौट करके परिक्रमा करते हैं। ऐसा करते करते काफी समय गुजर गया, लेकिन देवचंद्र जी की संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो आगे पूछ करते। देवचंद्र जी एक बार अपने पिता के साथ कच्छ देश में चले गए। एक बेर मधुमेह का संग आए एक कच्छ देश, तहां देवड़े साथ बहुत देखे बीच विदेश। माता पिता ने देवचंद्र जी के विचारों को पढ़ लिया, समझ लिया कि देवचंद्र जी तो वैरागी न बन जाए, कि बाबा न बन जाए, करना छोड़ते, कृष्णा छोड़ते, ये विचार करते। देवचंद्र जी के पिता मधुमेह ने विचार किया कि मैं इनको अपने बिजनेस के काम में लगा दूं, जो मेरा व्यापार का काम है। ऊँट और घोड़ों का व्यापार करते थे, इस व्यापार में लगा दूं, काम में लग जाएगा। अपने साथ कच्छ देश में ले गए, जहाँ भी ऊँट का घोड़ों का मेला लगता होगा वहाँ ले गए। लेकिन उनको मंदिर में छोड़ दिया, फिर कहाँ भटकेगा, मंदिर में बैठ जाएंगे काम करें। मंदिर में बैठे थे, मंदिर में जो वहाँ के महंत थे, दोपहर के वक्त जैसे भी वहाँ सेवक आए और उनके बीच में बैठकर ज्ञान चर्चा करने लगे। ज्ञान चर्चा करते हुए एक श्लोक बोला, मंत्र बोला, मंत्र का उच्चारण किया, गीते ज्ञानात् न हो, कि जब तक जीव को आत्मिक ज्ञान या परमात्मा ज्ञान नहीं हो जाता तब तक उसको अखंड मुक्ति नहीं मिली। ये दिल में विचार किया। फिर एक अंदर लगन लग गई कि उस ज्ञान को बताने वाले को गुरु की जरूरत पड़ेगी, कोई सदगुरु मिले तभी संशय दूर होगा। अब खोज में लग गए। घर में देश, घर में माँ बाप अपने धुन में, देवचंद्र जी अपने धुन में, माँ बाप बहुत समझाते, लेकिन देवचंद्र जी की समझ नहीं आती। व्यापार की, बिजनेस की बात करते हैं, देवचंद्र जी उन बातों को नकार देते हैं। अब उनके दिल में एक पक्की बैठ गई कि बच्चा तो वैरागी बने ही उसके ऊपर। तब देवचंद्र जी ने विचार किया कि जिस कच्छ देश में मैं अपने पिताजी के साथ गया, मैं दोबारा फिर वहाँ था, क्योंकि वहाँ बहुत से मंदिर, बहुत से महात्मा साहब देखने को मिले कि कोई न कोई महात्मा साहब मुझे परमात्मा के मिलने का रास्ता बताएगा। परमात्मा कैसे मिलेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आने वाला हूँ, कौन बताएगा सतगुरु के बिना। अब उसके विचार दिल में विचार आ गया। देवचंद्र जी ने दिल में ठान लिया कि जब तक मुझे कोई सतगुरु ना मिल जाए तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा, इन बातों का जवाब नहीं मिलेगा। तब सतगुरु की खोज के लिए निकलते, गाँव से बारात जाने की। बारात में विचार किया कि उस कच्छ देश में बारात जाएगी और बारात के साथ में निकल जाऊंगा। देवचंद्र जी ने जाकर के जब जिस घर से बारात आई थी वहाँ अपना जिक्र किया कि मैं आपके साथ बारात में जाना चाहता हूँ, क्या मुझे ले जाओ। देवचंद्र जी को कहा कि भाई तू कैसे जाएगा, तेरे पास कोई सवारी है? कि नहीं, मेरे पास कोई सवारी तो नहीं, कि हमारे साथ कैसे चला जाएगा बिना सवारी। अब देवचंद्र ने विचार किया कि जैसे जैसे बारात जिस रास्ते जाएगी मैं भी उस रास्ते चला जाऊंगा और ढूंढ ही लूंगा, पीछे पीछे चला जाऊंगा। देवचंद्र जी ने अपनी तैयारी कर ली, साथ में खाने पीने का सामान बांध लिया,
ले प्रसाद को रहे पिछला दिन रहा घड़ीचार, वे 7 असवार भय एक करने लगे विचार। कमर बांधते बांधते कुछ ढील हो गई एक, वे असवार रिंग गए ए पीछे चले जाएंगे। अब देवचंद्र जी उनकी तलाश में थे, जो बारात निकले कि मैं उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। देवचंद्र जी सब सामान बांध उनने तैयारी की, अब माँ बाप की आंख बचाकर निकल पड़े। उनके निकलने से पहले बारात पहले चली गई। बारात जैसे आगे निकल गई तो पीछे पीछे यूं करते चले गए। बीच पड़ी आए रात ए मुल्क रेती का एकिन सोमरे बात। पीछे पीछे दौड़ते चले गए, लेकिन रात अंधेरी हो गई। दूर दूर तक रेगिस्तान का रेत चमकता है, रास्ते का पता नहीं चलता किस रास्ते जाना है, कहाँ जाएंगे। अब जाने वाले को बताए कौन बताए। अब देवचंद्र जी दुखी हो गए, दिल में विचार करते हैं कि ऐसी मुसीबत में आत्मा का सच्चा मालिक तो उसका साथ देता ही आत्मा। तो अंत आत्मा से विचार किया कि मेरे सच्चे मालिक, आज मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे राह कौन दिखाएगा। ये दिल के अंदर तड़प देवचंद्र जी ऐसा करते करते चले जा रहे थे तो सामने से एक अजनबी पुरुष दिखाई दिया। दूर से देखा, उनकी वेशभूषा पठान की वेशभूषा थी, मुच्छे थी, बच्ची हाथ में भाला, बच्ची तलवार हाथ में, उनके तलवार बनी हुई घंटे में, हाथ में बच्ची। ऐसी स्थिति में सामने देखा तो समझ लिया कि जिसका डर था वो ये चोर है, मुझे मारेगा, मैं कैसे इससे बचूंगा। ये विचार देवचंद्र जी कर रहे थे। इतने में वो पास में आया और देवचंद्र जी को ललकार के कहा कि लड़के, ये तलवार का क्या करता है, तलवार का क्या करेंगे। मुझे तलवार ले और सामान उसका ले लिया। तब देवचंद्र जी जो चल रहे थे, चलते चलते उनके जांघों में, पेट में दर्द, पासों में दर्द हो गया तो मुश्किल हो गई, चले तो चले कैसे चले। अब वो कहते हैं कि क्या बात कि मेरे पेट में दर्द है, चला नहीं जाता। तब देवचंद्र जी को कहा, अपनी पिछोड़ी खोलकर कपड़ा बिछा के लौट जा इस पर, लौट इस पर, दर्द तेरा ठीक हो जाए। पाँव रखा जान पर, जोर दिया तो पूछा अब कैसा है कि एक तरफ तो ठीक है, तो दूसरी तरफ रखा, ठीक हो गया। तो देवचंद्र जी को लेकर के चलते हैं, सामान उठा करके चलते हैं। चलते चलते पूछते हैं, ऐचोर लोग को मारेगा नहीं बचने का ठोर, मेरा कछु न चले, मुझ गई दिल और। मुझ गई दिस और। अब देवचंद्र जी घबरा गए कि चोर तो मुझे मारेगा, अब छोड़े गए। इतने में आए गया, हो गई मुलाकात, देखते ही दहशत भरी वह कहने लगा बात। ऐ सिपाही का कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसा भेज लिया उनका। मुख से आए वचन कहे, छोड़ो कमर तलवार, मुंह दूंगा दहशत से कछु न आयो पूछा। अब देवचंद्र दहशत डर में भयभीत हो गए और तलवार भी अपना सामान भी दे दिया। तब विचार किया कि अब तो मुझे मारेंगे। जब उसका डर ठीक हो गया तब विचार आया देवचंद्र जी को मारेगा तो नहीं, ये मुंह से अपना काम करवाएगा, मरने से तो अच्छा है मैं इसका काम करता रहूंगा। फिर दूसरी जान पर मूल गए, दे पाँव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा आकार। बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, मरने से तो बचाया, अब क्या कराने काम। अब देवचंद्र जी मरने से तो बच गए, अब जैसा भी करवाएगा वो हम खाएंगे। अब देवचंद्र जी को पूछता है कौन हो। देवचंद्र जी को
हो गया। तब देवचंद्र जी कहते हैं कि वो सामने जो आवाज आ रही है, अब देखो ये बारात तुम्हारे साथ होगी, इसी बारात के साथ जाना था, ये वही आदमी है कोई और है। देवचंद्र जब उसकी तरफ ताकने लगे तो वहां से अंदर ध्यान मुंह से कुछ न देखी कहाँ गए हुए हैं, तहकीक मेरा काम क्यों मिला याद करते हैं। विचार किया कि वो यही मेरा वो सच्चा मालिक जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था, कि वही का दूसरा कौन आना। आत्मा की पुकार सुनकर के आत्मा का सच्चा मालिक ही मेरे राह को बताने के लिए, मुझे रास्ता बताने के लिए आए, मेरा दर्द ठीक किया। लेकिन अब उस समय निकल जाने पर करे तो क्या करें। फेर के ऐसा बिचारिया मेरे तो है सिर पर, जहाँ कहूँ मैं डालूं ऐ छोटे नहीं क्यों। अब ये तसल्ली हो गई कि मैं कहीं भी कहूँगा लेकिन मेरा सच्चा मालिक तो मेरे साथ ही रहेगा। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे खोज ले इनको। ये दृढ़ देवचंद्र जी को उस मिलाप से सिपाही के भेष में जब मिले तो सिपाही के भेष में मिलाप से देवचंद्र जी को ये दृढ़ता हो गई, तसल्ली हो गई कि मेरा सच्चा मालिक मेरे साथ है, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा कहीं नहीं। तब सन्मुख चले साथ को आओ रोके तीन, कौन है कहाँ आओ, नाम से देवचंद्र जी लिया। जब बारात के पास गए तो बारात वहाँ पड़ाव डाल रही थी। देवचंद्र जी पहले चलते चलते पड़ाव डाल रही थी, तब अपना खाने पीने के इंतजाम में लगे थे। तब देवचंद्र जी पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि कौन हो देवचंद्र जी, तुम कैसे आए, कि मैं भी तुम्हारे साथ घूमता और चला रही। ये बात सुनकर के हैरान मान गए कि भी हम तो ऊँट घोड़ों पर चल करके यहाँ पहुंचे, हमारे ऊँट घोड़े थक गए और देवचंद्र पैदल चल करके आए। ये तो बहुत कोई न कोई दैविक शक्ति है इनके साथ जिसके कारण ये आए। क्योंकि रात आई क्यों पहुंचे असवारों संग, तब जवाब से देवचंद्र ने दिया आए चले जैसे मैं दौड़ता हुआ चला हवा के मां, तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर धरे कदम, पांव अपने बल से चले मार्ग आए। मैं अपने पांव से पैदल चल करके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया। सब बड़ा आश्चर्य पाए, सभी ने इस बात की हैरानी मानी कि देवचंद्र जी पैदल चल करके आए, हमारे घोड़े और ये ऊँट भी थक गए और हम तो बैठ कर के आए तब थक गए, देवचंद्र जी पैदल चल करके आए फिर भी थक गए। इसका कारण उनके अंदर कोई दैविक शक्ति है जिससे ये चल करके आए। तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जैसे कैसे भी आ गया ऐसा करो, भोजन प्रसाद बनेगा, क्या होगा भोजन प्रसाद खाना, अपना स्नान ध्यान करना। तब देवचंद्र ने कहा कि मैं अपना भोजन अपने हाथ से बना करके अपने सबसे मालिक को भोग लगा करके खाऊंगा, वैसे तो नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कच्चा सामान तो अपना कच्चा सीधा आटा चावल दाल उसको ले लेना हमारे भंडार से और फिर उसको बना करके लेना। देवचंद्र ने तब सीधा दिन कर लिया, करीब सोई तब जा स्वरूप को दर्शन पाए थे, ताकुर सोई और गाय। यहाँ से विश्वास होना शुरू होता है। जिस स्वरूप का दर्शन हुआ था, किस स्वरूप का दर्शन हुआ था, सिपाही भेष में पहली बार मिले तो उसी भेष उसी स्वरूप का ध्यान करके भोग लगाते देवचंद्र जी पहली बार। देवचंद्र जी ने अपने हाथ से भोजन बनाया और भोजन बना करके थाल परोसा, थाल परोस के उसी स्वरूप का ध्यान किया जिस स्वरूप का दर्शन हुआ। जहाँ स्वरूप को दर्शन पाए थे ताकुर सोई और वाई का प्रसाद लेके बोल रहे, फेर के उठे जब उठ के गए चलन को हुए तैयार सब। अब देवचंद्र जी ने भोजन ले लिया, सभी बरातियों ने भोजन प्रसाद कर लिया, अब आगे चलने की तैयारी हुई। अब इससे आगे देवचंद्र जी कच्छ देश में कैसे पहुंच करके